हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ प्रीपोजिशन टेस्ट इंग्लिश ग्रामर के और मैं आशा कर रही हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छे लगेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यू शुड टेक केयर डेज योर हेल्थ। ऑप्शन में दिया है ऑन, ऑफ, इन, एट। सो यहाँ पे हमें क्या टेक केयर करने को कहा है? आवर हेल्थ। सो यहाँ पे केयर के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आएंगे यहाँ पे ऑप्शन में? जैसे कि ऑप्शन में दिया है ऑन, ऑफ, इन, एट। सो ऑप्शन में से सही प्रीपोजिशन निकला है ये ऑप्शन बी, ऑफ। सो यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। केयर के बाद हम लोग ऑफ यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? बिकॉज इट इज़ अबाउट रिलेटिंग टू समथिंग और द ऑब्जेक्ट और द पर्सन दैट इज़ टेकन केयर। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे केयर के बाद ऑफ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका, रीमा ट्रैवल डेज ट्रेन। ऑप्शन में है फ्रॉम, विद, बाय, एट। सो रीमा किस पे ट्रैवल कर रहा है? किया है, ट्रेन में ट्रैवल किया है। सो इसके लिए सही प्रीपोजिशन होंगे दैट इज़ ऑप्शन सी, बाय। रीमा ट्रैवल बाय ट्रेन, यानी कि रीमा किसके द्वारा ट्रैवल किया है? रीमा ट्रैवल किया है ट्रेन के द्वारा। सो इसके लिए सही प्रीपोजिशन दैट इज ऑप्शन सी, बाय। ही हैज़ कॉन्फिडेंस डेज हिज सक्सेस। ऑप्शन में है इन, एड, फॉर, इनटू। सो इसके लिए सही प्रीपोजिशन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इन। ही हैज़ कॉन्फिडेंस इन ही सक्सेस। उसे खुद पर कॉन्फिडेंस है। किसके ऊपर कॉन्फिडेंस है? कि वो जीत जाएंगे या फिर उसे सक्सेस मिल जाएंगे। सो उसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए, इन, सही प्रीपोजिशन है। She has been unwell days to stay। ऑप्शन में है for, till, under, since। सो वो कब से बीमार है? संडे से ही बीमार है। सो इसके लिए हमें सही प्रीपोजिशन कौन सा होंगे? दैट इज़ ऑप्शन डी, since। She has been unwell since ट्यूसडे। स्टार्टिंग डे कौन सा है? ट्यूसडे, ठीक है। ही वॉज एंग्री डेज मी। ऑप्शन में है विथ, टू, ऑफ, इन। वो मुझसे नाराज़ है। सो ही वॉज एंग्री विथ मी। किससे नाराज़ है? मुझसे नाराज़ है। दैट मीन्स इसके लिए सही प्रीपोजिशन ऑप्शन ए, विथ। ही वॉज एंग्री विथ मी, यानी कि यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है। एक्सप्रेसिंग, क्या एक्सप्रेस कर रहा है? कि वो हैप्पी है, एंग्री है, अपसेट है। सो इसे ही इसमें प्रीपोजिशन सही होंगे दैट इज़ विथ। और एंग्री विथ को हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन रेफरिंग टू ए पर्सन और लिविंग बीइंग दैट समवन इज अपसेट विथ, तब हम ये एंग्री विथ यूज़ करते। सो इसके लिए सही प्रीपोजिशन दैट इज विथ। द बुक इज डेज द टेबल। ऑप्शन में है ऑन, इन, एट, फ्रॉम। सो बुक कहाँ पे है? टेबल में है। टेबल में कहाँ? ऑन, ऊपर, टेबल के ऊपर। समथिंग विच इज एक्सप्रेसिंग और समथिंग विच इंडिकेट्स दैट इज ऑन द सरफेस। एक्सप्रेस तो नहीं बोलेंगे, समथिंग दैट इज ऑन द सरफेस। सो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना है? प्रीपोजिशन ऑन यूज़ करना है। ऑन द टेबल कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, सी जम्प्ड डेज द पॉन्ड। ऑप्शन में है इन, इनटू, फ्रॉम, ओवर। सो सी जम्प्ड, कहाँ पे जंप किया वो? पॉन्ड में।
तो यहाँ पे एक मूवमेंट हो रहा है, इंडिकेट्स अबाउट द मूवमेंट, मोशन। सो इसके लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जंप किया है, तो इसके लिए सही प्रीपोजिशन दैट इज ऑप्शन बी, इनटू। शी जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। नेक्स्ट है आपका रवि वॉज बोर्न डैश 1993। जब भी आपका मंथ, ईयर, डिकेड्स या फिर सीजन्स मेंशन करे यहाँ पर, देन द आंसर विल बी ऑलवेज इन। ऑप्शन नंबर बी, रवि वॉज बोर्न इन 1993। He arrived डैश स्टेशन डैश 7 o'clock। ऑप्शन में है एट, इन, टू, फ्रॉम। इसके लिए सही प्रीपोजिशन है दैट इज एट। ऑप्शन नंबर ए, ही अराइव्ड एट स्टेशन एट 7 o'clock। यानी कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्लेस मेंशन किया गया है, स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया गया है, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन एट होंगे। ऑप्शन ए। रिया इज़ गुड डैश इकोनॉमिक्स। ऑप्शन में है ऑन, इन, इनटू, एट। सो रिया किस पे बहुत अच्छे हैं? इकोनॉमिक्स में। सो रिया इज़ गुड एट इकोनॉमिक्स। यहाँ पे रिया डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग फॉर द सब्जेक्ट दैट सी नोस। ठीक है, सो इसके लिए सही प्रीपोजिशन होंगे रिया इज़ गुड एट इकोनॉमिक्स। His wife died डैश कैंसर। ऑप्शन में है फ्रॉम, ऑफ, टू, ऑफ। सो उसके वाइफ मर गए, कैसे मरे हैं? कैंसर से मरे हैं। सो इसके लिए सही प्रीपोजिशन दैट इज ऑप्शन डी, ऑफ। यानी कि इट इज़ अबाउट द कॉज ऑफ डेथ। वो किससे मरे हैं? कैंसर से मरे। इट्स अबाउट द कॉज ऑफ ए डेथ। ठीक है, so his wife is dead of cancer. What is the time dash your watch? ऑप्शन में है with, at, in, by। सो यहाँ पे टाइम पूछा गया है कि मेरे टाइम में इतना बजा है, आपके टाइम में कितना हो रहा है, ऐसे पूछा गया है। सो यहाँ पे सही प्रीपोजिशन कौन सा होंगे? What is the time by your watch? यहाँ पे बाय यूज़ होंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू योर वॉच क्या टाइम है अभी। ठीक है, सही प्रीपोजिशन दैट इज ऑप्शन डी, बाय। नेक्स्ट है आपका आई प्रिपेयर कॉफ़ी डैश टी। ऑप्शन में है ऑन, एट, टू, विद। सो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन होंगे? दैट इज ऑप्शन सी, टू। आई प्रिपेयर कॉफ़ी टू टी। यहाँ पे टू यूज़ किया गया है व्हेन एक्सप्रेसिंग और प्रेफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, जैसे कॉफ़ी एंड टी। सो इसके लिए सही प्रीपोजिशन है दैट इज ऑप्शन सी, टू। नेक्स्ट है सी वॉज बोर्न डैश दिसंबर। ऑप्शन में है ऑन, इन, एट, ड्यूरिंग। जैसे कि मैंने पहले ही एक क्वेश्चन में मेंशन किया था कि कोई भी मंथ हो, ईयर हो, डिकेड्स हो, सीजन मेंशन किया गया हो यहाँ पे, देन द आंसर विल बी ऑलवेज इन। सो इसके लिए सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, इन। सी वॉज बोर्न इन दिसंबर। ही केम डैश फूड। ऑप्शन में है इन, बाय, ऑन, विद। सो वो यहाँ पे मेंशन किया गया है जैसे ही केम डैश फूड। सो इसके लिए सही आंसर होंगे दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑन। ऑन सही प्रीपोजिशन है यहाँ पे, ही केम ऑन फूड, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफाई किया गया है द एक्शन ऑफ मूविंग इज हैपनिंग डायरेक्टली ऑन द रेयर फीट, और यू कैन से ऑन द सरफेस ऑफ योर फीट। ठीक है,
नेक्स्ट, शी वॉज सिटिंग डेज द शेड ऑफ ए ट्री। ऑप्शन में है अंडर, बिलो, इन, ऑन। मेरे हिसाब से यहाँ पे सही प्रीपोजिशन रहेंगे दैट इज़ इन, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपके हिसाब से कुछ अलग ही प्रीपोजिशन रहेंगे देन प्लीज़ कमेंट मी बिलो with a reason. Okay, only for this number 16. She was sitting in the shade of a tree. नेक्स्ट है she walked the bridge. ऑप्शन में है ओवर, इन, एट, इनटू। सो वो किस पे वर्क करके गया है? ब्रिज के ऊपर से, यानी कि ओवर। द ओवर विल बी द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 17। इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन ए, शी वर्कड ओवर द ब्रिज। He was accused of stealing money. ऑप्शन में है ऑफ, विथ, बाय, फॉर। इसके लिए सही प्रीपोजिशन है दैट इज ऑप्शन ए, ऑफ। एक्यूज्ड ऑफ, ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी कह सकते हो आप। एक्यूज्ड के बाद हमेशा ऑफ ही आएंगे। यहाँ पे ऑफ आएंगे इसलिए भी आएंगे क्योंकि यहाँ पे क्लेम किया गया है, आरोप लगाया गया है किस पे? कि मनी स्टील किया गया है। सो ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी। इसके लिए सही प्रीपोजिशन दैट इज ऑप्शन ए, ऑफ। नेक्स्ट है ब्रेड इज मेड डैश व्हीट। ऑप्शन में है ऑफ, फ्रॉम, विथ, बाय। सो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ को कम्प्लीटली चेंज कर देना, वहाँ पे हम लोग क्या मेंशन करेंगे? फ्रॉम मेंशन करेंगे। अगर वो चीज़ को चेंज नहीं किया गया है, सेम ही रहेंगे, देन वहाँ पे हम लोग ऑफ यूज़ करेंगे। यानी कि मेड के बाद या तो फ्रॉम रहेंगे या तो ऑफ रहेंगे। सो ब्रेड इज़ मेड डैश व्हीट। सो यहाँ पे ब्रेड को क्या बनाया है? ब्रेड किस में बनता है? व्हीट में व्हीट से ही क्या बनता है? व्हीट से ब्रेड बन जाते हैं, है कि नहीं? सो यहाँ पे हम लोग क्या आएंगे? यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन? फ्रॉम प्रीपोजिशन रहेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, ब्रेड से व्हीट से टोटली क्या बना है? ब्रेड बना है। यानी कि यहाँ पे टोटली चेंज हो गया, कम्प्लीटली चेंज हो गया। तो इसके लिए सही प्रीपोजिशन है दैट इज फ्रॉम। ब्रेड इज मेड फ्रॉम व्हीट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है जैसे टेबल्स आर यूजुअली मेड डैश वुड। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, मेड से या तो फ्रॉम आएंगे या फिर ऑफ आएंगे। ऑप्शन में है फ्रॉम, ऑफ, विथ, बाय। टेबल्स आर यूजुअली मेड डैश वुड। सो यहाँ पे तो चेंज नहीं हुआ है, टेबल में वुड लग रहा है और वुड से ही टेबल बन रहा है कि नहीं? सो इट इज़ मेड ऑफ। ऑप्शन बी सही रहेंगे इसके लिए। नेवर लाफ डैश द डिसेबल। ऑप्शन में है ऑन, फ्रॉम, एट, टू। सो नेवर लाफ हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? प्रीपोजिशन एट यूज़ करेंगे, ऑप्शन सी। नेवर लाफ एट द डिसेबल। वैसे भी लाफ एट का मीनिंग क्या होंगे? यहाँ पे सिनोनिम इसका क्या होंगे कि टोंट मारना या फिर टीजिंग करना, पोक करना। सो हमें ये सब नहीं करना है टू द डिसेबल पीपल्स, और यू कैन से डिसेबल पर्सन, है कि नहीं? सो इसके लिए सही प्रीपोजिशन है दैट इज ऑप्शन सी, एट। दिस वॉच इज गिफ्ट डैश माई अंकल। ऑप्शन में है बाय, फ्रॉम, ऑफ, इन। सो ये वॉच हमें किसने गिफ्ट किया गया है? अंकल ने गिफ्ट किया गया है। अंकल ने गिफ्ट किया है हमें वॉच। सो यहाँ पे गिफ्टेड बाय होम? गिफ्टेड बाय माय अंकल। सो ये गिफ्ट किया गया है अंकल से। सो यहाँ पे हम लोग फ्रॉम यूज़ करेंगे। दिस वॉच इज़ गिफ्ट फ्रॉम माय अंकल। सो ये फ्रॉम इज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस। यहाँ पे फ्रॉम इसलिए यूज़ किया गया है दैट मीन्स द गिफ्ट इज़ गिवन टू समवन विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न और एनीथिंग इन
एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल। ठीक है, प्यार से दिया गया है, प्यार से गिफ्ट दिया है। सो इसके लिए द वॉच इज गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल। सी अपोलोजाइज डेज बीइंग लेट। ऑप्शन में है एट, फॉर, बाय, विद। सो वो माफ़ी मांग रहा है, किस लिए माफ़ी मांग रहा है? लेट होने की वजह से माफ़ी मांग रहा है। सो सी अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट। अपोलोजाइज के बाद हम लोग फॉर यूज़ करेंगे। फॉर इसलिए यूज़ करेंगे फॉर द पर्पस। यहाँ पे पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि वो लेट हो गया, है कि नहीं? सो इसके लिए सही प्रीपोजिशन है, दैट इज ऑप्शन बी, फॉर। नेक्स्ट है सी इज सिटिंग डैश हर सिस्टर। ऑप्शन में है बिसाइड, बिटवीन, इन, अंडर। सो वो अपनी सिस्टर के साथ बैठे हुए, ना तो बिटवीन बीच में बैठा है, ना ये इन तो आएगा ही नहीं, अंडर भी नहीं आएंगे, बिसाइड उसके साथ बैठा है, यानी कि नेक्स्ट टू हर सिस्टर। सो ऑप्शन ए is the correct one. She is sitting beside her sister. The sun is shining dash the sky. ऑप्शन में है अंडर, अबव, बिटवीन, इनसाइड। सो ऑप्शन को देख के भी हमें पता चलता है कि कौन सा आंसर होने वाला है इसका। ना तो बिटवीन आएंगे, ना अंडर आएंगे, ना इनसाइड आएंगे, अबव आएंगे। ऑप्शन बी, द सन इज शाइनिंग अबव द स्काई। स्काई कहाँ पर है? ऊपर में है कि नहीं? सो सन भी कहाँ है? सन भी ऊपर में है, स्काई में है। सो इट इज अबव इज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस। नेक्स्ट है आपका आई गेट अप डैश 5 AM। यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया गया है। जब भी आपका स्पेसिफिक टाइम मेंशन करें देन द करेक्ट प्रीपोजिशन है आपका एट। ऑप्शन में है इन, ऑन, एट, फ्रॉम। सो इसमें से ऑप्शन में से ऑप्शन सी एट विल बी द करेक्ट वन। आई गेट अप एट 5 AM। नेक्स्ट है द एग्ज़ाम इज द डैश द 15। जैसे कि यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है, कब होंगे एग्ज़ाम? 15 को होंगे। डेट या फिर डेज मेंशन करें देन द आंसर विल बी ऑन। द एग्ज़ाम इज़ ऑन द 15। जैसे ऑप्शन में दिया है ऑन, एट, इन, टू। सो ये एट रॉन्ग है, इन भी रॉन्ग है, टू भी रॉन्ग है, ओनली ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ऑन विल बी द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस। वी गो टू द बीच दिस समर। यहाँ पे सीजन मेंशन किया गया है। सीजन मेंशन करने से मैंने पहले भी बताया है यहाँ पे इन होना चाहिए। सो ऑप्शन देख लेते, टू, फ्रॉम, विद, इन। सो ऑप्शन डी इन विल बी द करेक्ट वन। वी गो टू द बीच इन समर। ठीक है, नेक्स्ट है सी इज गुड डैश मैथमेटिक्स। ऑप्शन में है विद, एट, इन, ऑन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पे अगर कोई भी एक्टिविटी यानी कि कोई डिस्कशन हो जाए रिगार्डिंग द स्किल लेवल ऑफ ए सब्जेक्ट, तो फिर हमें क्या मेंशन करना है? एट मेंशन करना है। सी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, जैसे ऑप्शन नंबर बी में है एट। इसके लिए सही प्रीपोजिशन इज़ सी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। नेक्स्ट ही इज़ फॉन्ड डैश म्यूज़िक। ऑप्शन में है फॉर, एट, विद, ऑफ। सो फॉन्ट के बाद क्या आएंगे? फॉन्ट के बाद ऑफ आएंगे। ये है फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपका। ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। फॉन्ड ऑफ यानी कि एक लाइकिंग करना और लविंग फॉर समथिंग और समवन, तब हम ये फॉन्ड ऑफ यूज़ करते हैं। सही प्रीपोजिशन इज ऑप्शन डी, ऑफ। द मैन इज स्लीपिंग डैश ए कॉट। ऑप्शन में है फॉर, ऑन, इन, टू।
ये क्वेश्चन मैंने ADRE एग्ज़ाम से ही लिया है। सो यहाँ पे सही प्रिपोजिशन रहेंगे, दैट इज़ ऑप्शन बी, ऑन। द मैन इज स्लीपिंग ऑन ए कॉट। द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग डेज द विलेज। ऑप्शन में है अबव, अराउंड, अपॉन, ऑन। इसका भी सही, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, द सन इज शाइनिंग अबव द स्काई। सो इसके लिए भी हेलीकॉप्टर कहाँ पे फ्लाई करता है? स्काई में फ्लाई करते हैं, है कि नहीं? अबव, ऑप्शन ए। एवरीवन एडमायर डेज हिज करेज। ऑप्शन में है एट, ऑफ, फॉर, विद। यहाँ पे सही प्रिपोजिशन रहेंगे, दैट इज फॉर, ऑप्शन सी। एवरीवन एडमायर्ड फॉर हिज करेज। सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हो उसको, या फिर इम्प्रेस हो रहे हैं उसके कौन से क्वालिटी से इम्प्रेस हो रहा है? वो उसके करेज, साहस से। सो यहाँ पे फॉर इसलिए यूज़ किया गया है टू इंडिकेट द रीज़न फॉर एडमिरेशन। सो सही प्रिपोजिशन इज ऑप्शन सी, फॉर। एवरीवन एडमायर्ड फॉर हिज करेज। नेक्स्ट है, इट हैज़ बीन रेनिंग हेविली डेज लास्ट सैटरडे। ऑप्शन में है फॉर, सिंस, इन, ऑन। सो जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है हैज़ बीन रेनिंग, ये तो हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम भी मेंशन किया गया है, जैसे यहाँ पे वीक मेंशन किया गया है, लास्ट संडे को, डेज भी बोल सकते हो आप लोग। सो इसके लिए सही प्रिपोजिशन कौन सा रहेंगे? दैट इज ऑप्शन बी, सिंस। सिंस इसलिए रहेंगे क्योंकि इट इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन। सो कब से बारिश हो रहा है हेवीली? वो है संडे से, लास्ट संडे से हेवीली बारिश हो रहा है। सो यहाँ पे सिंस इज द करेक्ट प्रिपोजिशन, ऑप्शन बी। अभी उसके बाद लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो। द डॉग इज़ वेरी फेथफुल डेज हिज मास्टर। ऑप्शन में है टू, इन, बाय, एट। सही प्रिपोजिशन कौन सा होंगे? दैट इज ऑप्शन ए, टू, फेथफुल टू। द डॉग इज़ वेरी फेथफुल टू हिज मास्टर। यहाँ पे एक क्वालिटी की मेंशन किया गया है। क्वालिटी क्या है? फेथफुल। किसकी क्वालिटी है ये? डॉग की क्वालिटी है। वेरी फेथफुल टू हिज मास्टर, फेथफुल के बाद टू आएंगे। सो ये है इसका करेक्ट प्रिपोजिशन, ऑप्शन ए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।